हेलो एवरीवन, माय नेम इज विश्वदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस चैनल। ये दो क्वेश्चन गेट एस्पिरेंट्स के मन में बहुत ज्यादा उन्हें परेशान कर रहे हैं। और पहला क्वेश्चन जो उनमें से है वो है कि क्या गेट 24 टफ होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि आईआईसी बैंगलोर एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। और क्या आईआईसी बैंगलोर जब एग्जाम कंडक्ट करता है तो पेपर वही सेट करते हैं क्या? कोई 2016 जब लास्ट टाइम आईआईसी बैंगलोर ने एग्जाम कंडक्ट कराई थी उससे कोई लिंक है या नहीं? अभी काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली भी मैसेज किया है, सर क्या टफ होने वाला है पेपर 2024 का, क्या होगा, हम परेशान हैं। मैं आप लोगों को इस बारे में क्लैरिटी दे देता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि पेपर चाहे इजी आए या टफ आए, टॉपर हमेशा टॉपर ही रहेगा। टॉपर हमेशा टॉप ही करेगा। जिसने अच्छी प्रिपरेशन की है वो अच्छा ही रिजल्ट लेके आएगा, जिसने नॉर्मल प्रिपरेशन की है वो नॉर्मल रिजल्ट लेके आएगा, चाहे किसी भी टाइप का पेपर आ जाए। एक्सपेक्टेशन ये है कि जो लास्ट ईयर का पेपर था हमारा गेट 23 का, उससे थोड़ा डिफिकल्ट होगा। एक्सपेक्टेशन है, ऐसा कंफर्म नहीं है, बट इतनी गारंटी है कि जो पढ़ेगा मार्क्स उसी को मिलेंगे, वरना नहीं। तो ये चीज के बारे में सोचना छोड़ दो कि पेपर कैसा आएगा या कैसा नहीं आएगा, ज्यादा लेंथी आएगा, ज्यादा टफ क्वेश्चन आएंगे, हमसे बनेंगे नहीं बनेंगे एटसेट्रा। बनेंगे तभी जब आप प्रिपरेशन लेवल हाई रखोगे, नहीं बनेंगे अगर आप प्रिपरेशन करके नहीं जाओगे। तो आप गेट 23 का एग्जाम्पल ले सकते हो। आप में से काफी सारे लोगों ने वो पेपर लिखा होगा, नहीं लिखा है तो दूसरे के एक्सपीरियंस से आपको यह बात पता चल जाएगी कि 23 में इतने इजी क्वेश्चन आए थे पर फिर भी काफी सारे लोगों को रैंक या मार्क्स नहीं आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने तैयारी नहीं की। अगर आपने कोई कोर्स या टॉपिक पढ़ा ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं की, तो उसका इजी से इजी क्वेश्चन भी आपको तो पता ही नहीं कि कैसे सॉल्व होगा। तो इट्स अल्टीमेटली वन थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, और वो है कि आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर आप प्रिपरेशन अच्छी करोगे तो चाहे कितना भी टफ पेपर आए आपके लिए फायदेमंद है। एक और चीज, जब मैंने कुछ सालों पहले इस बारे में सोचा तो मुझे ये यकीन आया, ये पता चला, और यही सेम चीज गेट की कमेटी के एक प्रोफेसर ने कुछ सालों पहले ये बताया था मेरे एक दोस्त को। मेरे एक फ्रेंड थे जो पीएचडी कर रहे थे, और वो पीएचडी जो कर रहे थे उन्हीं प्रोफेसर के अंडर कर रहे थे जो गेट की कमेटी में है, जो डिसीजन मेकिंग में रहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम पेपर बहुत आसान नहीं बनाते, वरना होता क्या है ना कि जो पढ़ाई कम करते हैं या पढ़ाई नहीं भी करते हैं और सिर्फ और एबीसीडी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके और जो भी ऑप्शन लगता है वो लगा के आ जाते हैं, है ना, भगवान का नाम लगा के ए लगा दो, ऐसा वाला। तो उनमें और अच्छी प्रिपरेशन करने वालों में फिर ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। वो डिफरेंस जो है वो बड़ा हो जाता है। पर उस केस में जो कम प्रिपरेशन करता है नॉर्मल वाली, और जो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करता है, उनमें गैप कम हो जाता है, सबको ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो बिल्कुल प्रिपरेशन करने वाला जो बच्चा है उसको बहुत ही कम मार्क्स नॉर्मली आते हैं, 20 25 35 जितने भी वो ला सकता है वो उतने ही लाएगा। उसका टफनेस इजी से कोई मतलब नहीं। बट जो अच्छी प्रिपरेशन करता है और जो मीडियम प्रिपरेशन करता है उनके बीच का गैप कम हो जाता है। हम नहीं चाहते ऐसा। तो हम क्या करते हैं ना कि मॉडरेट पेपर देते हैं। ज्यादा टफ देंगे तो उल्टा जो मॉडरेट प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं उनके मार्क्स नीचे आ जाते हैं, तो वो फिर बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करने वाले बच्चों के बराबर हो जाते हैं। तो उस केस में भी हम उन्हें डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम पेपर ऐसा सेट करें कि जो अच्छी प्रिपरेशन करे उन्हें अच्छे मार्क्स आए, जो मॉडरेट प्रिपरेशन करे उन्हें मॉडरेट मार्क्स आए, और जो बिल्कुल ही प्रिपरेशन ना करे उन्हें उतने ही मार्क्स आए जितने की हर बार आते हैं, ऑन एन एवरेज 20 से 30 के बीच में। सो अल्टीमेटली पेपर का लेवल जो है मॉडरेट इसी टाइप का लेवल का होगा कि अच्छी प्रिपरेशन करने वाले को ज्यादा मार्क्स आएंगे ही आएंगे, कुछ भी कर लो आप। तो आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो और इन चीजों को साइडलाइन कर दो। सर आईआईएससी बैंगलोर दे रहा है तो पेपर टफ होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, सबके लिए टफ होगा। तेरे लिए अकेले के लिए पेपर नहीं आ रहा है ना बाबू, तुम्हारे अकेले के लिए एक पेपर नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए एक बाकी के सबके लिए इजी, ऐसा तो है नहीं। सबके लिए सेम पेपर है। जो प्रिपरेशन अच्छी करेगा वो ज्यादा अच्छे मार्क्स ले आएगा। दूसरी चीज जो है कि क्या पिछली बार के पेपर से कोई लिंक होती है या नहीं। देखो मैंने बहुत ज्यादा एनालिसिस इस बारे में की नहीं है, पर मैंने 2010 और 2018 का एक बार पेपर देखा, फिर 2015 2023 का पेपर देखा, और कहीं ना कहीं मैंने एक ऐसी चीज देखी कि 2010 में एक क्वेश्चन आया था सीओए का, सीओए का क्वेश्चन था मेमोरी रिफ्रेश से रिलेटेड। रोम में एक रिफ्रेश होती है, एक रैम सॉरी डी रैम जो होती है उसमें रिफ्रेश ऑपरेशन होता है, उससे रिलेटेड 2018 में वापस वही गुवाहाटी ने कंडक्ट कराया था पेपर।
अब मुझे नहीं पता कि वो उनका इन्फ्लुएंस होता है पेपर बनाने में या नहीं, उनकी क्या मेंटेलिटी होती है पेपर बनाने में या नहीं, पर ऐसा देखा मैंने। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ। 2015 में एक क्वेश्चन आया था एरे और कैश मेमोरी के एक्सेस से रिलेटेड, 2023 में भी आया। ये मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होना ही होना है, बट इसके चांस हो सकते हैं 1 या 2% हो। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एडिशनली कुछ भी अलग से नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक काम करेंगे। पीवाईक्यू तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं, सारे के सारे कर रहे हैं, सारे टॉपिक के कर रहे हैं। एक बार 2016 या जब भी गेट एग्जाम कंडक्ट कराया था आईएएससी ने, उसके पीवाईक्यू एक बार और देख लेंगे। खाली देख लेंगे कि ये वाला टॉपिक मुझे याद है कि नहीं। बाई चांस, मान लो बाई चांस, चांस की बात कर रहा हूं, कोई कंफर्मेशन नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा होता ही है कि आईआईएससी बेंगलोर में ही प्रोफेसर पेपर सेट करेंगे, ऐसा भी कोई मैंने नहीं बोला। मैं सिर्फ ये बोलता हूं कि बाई चांस अगर उन्हीं प्रोफेसर्स के उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया जो 2016 के पेपर बनाए हुए थे, तो हो सकता है कि यहां से एक आध क्वेश्चन एज इट इज बैठ जाए। पता नहीं, मुझे हो सकता है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि होना ही होना है, पर अगर एज इट इज पैटर्न का एक आध क्वेश्चन बैठ गया तो अपने तो बल्ले बल्ले। अब हमें कुछ एडिशनली करना थोड़े ही है, हमें सिर्फ इतना करना है कि हम जो 2016 या जब भी आईआईएससी ने पेपर कंडक्ट कराया था उसके पीवाईक्यूज एक बार और देख लें, और देख लें कि ये हमें टॉपिक पता है कि नहीं। हमने प्रिपरेशन तो की है, सारे पीवाईक्यूज भी लगाए हैं, एक बार एडिशनली देखने से कोई बुरा भी नहीं होगा और बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं आएगा। तो दो जो मिसकंसेप्शन हैं उनको साइडलाइन करो। पेपर टफ इजी, हमें सोचना ही नहीं, पेपर जो भी आएगा मैं करूंगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, उससे कोई मतलब नहीं। पेपर टफ आएगा तो भी सबके लिए टफ होगा, इजी आएगा तो भी सबके लिए इजी आएगा। और जो अच्छी प्रिपरेशन करता है ना, वो तो यही हमेशा दुआ करता है कि पेपर इतना टफ आए कि खाली मैं ही बना पाऊं, बाकी लोगों से ना बने, ताकि मैं टॉपर में आ पाऊं, है ना। तो आप लोग अब इस बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे और ना ही किसी से इन्फ्लुएंस होंगे। हर कोई अगर ग्रुप में स्टूडेंट से एटसेट्रा एटसेट्रा कोई बोलता है कि टफ आएगा पेपर, आईआईएससी बैंगलोर दे रहा है एटसेट्रा एटसेट्रा, आपको इस चीजों को ध्यान ही नहीं देना है। नॉइस पे बिल्कुल कंट्रोल, है ना। और दूसरी चीज कि क्या 2016 या पहले पेपर जब आईआईएससी ने कंडक्ट कराया था उससे कोई लिंक होगी, एज इट इज पेपर आएगा, क्वेश्चन आएगा एटसेट्रा, हमें नहीं पता, पर हम अपनी तैयारी पूरी करके जाते हैं। जब भी आईआईएससी ने कंडक्ट कराया था पेपर, मान लो अगर वही प्रोफेसर के वही क्वेश्चंस या उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस एज इट इज लिए गए, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता यार, हर बार रिपीट तो होते नहीं है क्वेश्चन, कोई भी पीवाईक्यू उठा लेते हैं ये लोग, तो जो जिसकी जो मर्जी आए वो, है ना। तो एक बार बस 2016 के पीवाईक्यू देख लेना, खाली देखना ही तो है। कितने क्वेश्चन होंगे, 1 या 2 सेट होंगे, मैक्सिमम 3 सेट होंगे, ज्यादा से ज्यादा 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन एक बार चेक कर लेना। आधे क्वेश्चन तो आप बोलोगे अरे सर इसका तो आंसर भी याद हो गया है, पीवाईक्यू करते करते इतनी बार क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। 2-4 क्वेश्चन हो सकता है टफ हो, बहुत ज्यादा टफ हो, उससे रिलेटेड आपने स्टडी नहीं की है तो छोड़ देना, की है तो कर लेना सॉल्व। खाली मैंने खाली क्वेश्चन देखने को बोला है, सॉल्व कर करके देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखना, समझ में आ जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन हमने बनाए हैं, ये भी बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन भी है, ठीक है, खत्म खेल। ज्यादा दिन नहीं लगेगा, हार्डली एक आधा दिन का टाइम लगेगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये दोनों मिसकंसेप्शंस हटा दो और बिल्कुल भी परेशान मत रहो, आपकी प्रिपरेशन सही चले, बस इसी पे कंसंट्रेट करना है। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो ईयर एंड अप्रोच हो रही है, आज जो है आपका दिन जो खत्म हो रहा है ना, तो ये ईयर भी आपका खत्म होने वाला है। तो नया साल जो आपका आए 2024, एक नए एक नई एनर्जी, एक नया पोटेंशियल आपके अंदर जगाए, एक नया कैरेक्टर आपके अंदर जगाए, आपके लिए एक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज का, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज का भंडार लेके आए, ये मेरी प्रेयर भगवान से रहेगी। और आप सब लोग प्रिपरेशन पे ध्यान देते रहिएगा। आपका रिजल्ट अब आप ही के हाथ में है, आपका रिजल्ट फाइनल वाला, आपका एडमिशन आप ही के हाथ में है। और ये 1 महीने में जो भी आप करोगे, ये आपके फॉर्च्यून को चेंज कर सकता है, आपकी पूरी जिंदगी को चेंज कर सकता है। तो याद रखिएगा, प्रिपरेशन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर कोई गेट 25-26 की भी तैयारी करना चाहता है, यहां पे कोई स्टूडेंट है, तो नई बैच स्टार्ट हो रही है 30 दिसंबर से, और उसके लिए न्यू ईयर ऑफर अभी रनिंग में है अनअकैडमी की तरफ से। और ये ऑफर जो है 31 दिसंबर तक ही है। ऑफर में आपको 50% तक का सेव करने का मौका मिलेगा और 4 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। देखिए 12 मंथ पे 2,
15 पे 3, 24 पे 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन। मैंने अपनी स्ट्रेटेजीज में हर बार बोला है कि आपको सिलेबस खत्म करना है जुलाई तक, क्योंकि उसके बाद आपको 5 से 6 महीने चाहिएंगे रिवीजन और प्रैक्टिस के, काफी टाइम आपको अच्छा मिले इसलिए। और उसके लिए आपको सही कंटेंट सही तरीके से आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ढेर सारे एजुकेटर्स के साथ में और अलग अलग इतना सारा कंटेंट के साथ में, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ में और सपोर्ट के साथ में मिल जाएगा। अगर ये ऑफर आपको अनलॉक करना है, ये कोड लगा सकते हो VDEEP10, ताकि डिस्काउंट के साथ आपको ऑफर भी मिल जाए। अगर आप लोग नो कॉस्ट ईएमआई भी लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। ईएमआई के थ्रू बिना कोई कॉस्ट के भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नो कॉस्ट ईएमआई से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके और बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो सुनने के लिए। आपकी प्रिपरेशन ही आपका फाइनल रिजल्ट का कारण बनेगी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो प्रिपरेशन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। कीप लर्निंग हैप्पीली। सी यू अगेन। हैव ए ग्रेट डे। बाय।